हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर जो 9 से हमको शुरू करना है, क्योंकि इससे पहले 1 से 8 तक क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ कवर कर लिया था। तो बच्चों आज हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से। और अगर 1 से 8 तक के आपको अगर वीडियो चाहिए क्वेश्चन के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको पड़ा होगा, वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए इसका ये दूसरा हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है बच्चों कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या है? 30 अंश है। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए। लिखा है कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। जरा ध्यान से समझिएगा एकदम बेहतर तरीके से। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक मीनार है और यहाँ पर एक भवन है। भवन जब भी रहेगा मीनार से छोटा ही रहेगा, और दोनों कहाँ रहेंगे? जमीन पर रहेंगे। चलिए सर ये बात तो ठीक है, दोनों जमीन पे रहेंगे। अब दूसरी बात समझिए। लिखा है कि उन्नयन कोण, मतलब जब यहां से इसको देखा जा रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। और जब फिर लिखा है कि और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से जब इसको देखा जा रहा है तो यहां पर कोण बन रहा है कितने का? 60 अंश का। चलिए सर ये भी हो गया। फिर कह रहा है हमसे कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार तो ये है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। चलिए ठीक है। और फिर लिखा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भवन ऐसे मान लीजिए ना, इसको आप मान लीजिए 50 मीटर और इसको मान लीजिए x मीटर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम प्यार से, अच्छे तरीके से। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है लाल बटे में काका। ये भी आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों त्रिभुज DCB में, DCB में लगाएंगे तो ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास क्या है? आधार। लंब बटे में आधार लगेगा tan, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। थीटा का मान 30 अंश और लंब का मान बच्चों 50, आधार BC। चलिए सर tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 और 50 बटे में BC, और BC का गुणा इधर कर दीजिए। BC बराबर हो जाएगा 50 कड़ी में 3। ये हो गया सर BC का मान। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला लीजिए, देखिए त्रिभुज ABC में, ध्यान से। अब इसमें भी लगेगा, ये हमारे पास लंब, ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा का मान बाबू हमारे पास है ये वाला ले रहे हैं। थीटा का मान हमारा वो यहाँ पे 60 अंश रहेगा, 60 अंश, क्योंकि हमने ये लिया है तो ये 60 अंश। और 60 अंश का मान जो हमारे पास होता है वो तो हो जाएगा 1 कड़ी में 3 बटा 2 और 1 बटा 2, मतलब कड़ी में 3। और अगर BC का मान निकालेंगे तो आएगा 50 बटे कड़ी में 3। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे tan 30 अंश बराबर, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं तो इसमें ये 30 अंश लेंगे, और लंब हमारे पास हो जाएगा x और आधार हो जाएगा BC। tan 30 अंश का मान होगा 1 बटा कड़ी में 3 बराबर BC। अब एक काम करिए, एक सेकेंड, x बटे में क्या हो जाएगा? BC, इसका गुणा इधर, तो BC बराबर x कड़ी में 3। चलिए सर दोनों तरफ BC हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि ये भी BC है ये भी BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर BC। एक BC का मान है 50 बटे में कड़ी में 3 और दूसरे BC का मान है x कड़ी में 3। तिरिया गुणा करें तो 50 x कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो 50 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3x, और x का मान निकालेंगे तो 50 बटे में हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेगा। वैसे आंसर देखते हैं इसके क्या दिए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक सेकेंड। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए भाग देते हैं इसमें हम लोग। तो भाग देंगे तो मतलब 50 में 3 से भाग दीजिए। 3 1 अन्य 3 2 20 3 छक्का 18
2 बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 16 सही 2/3, और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों मीटर। ये आंसर एकदम प्यार से एकदम आसानी से यही आंसर भी दिया है। कितना आसानी से लग गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 10 में क्या दिया है। लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब एक सड़क है मान लीजिए ऐसी, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। चलिए भैया ये हो गया। अब कह रहा है इसके दोनों ओर, मतलब इधर भी और इधर भी। देखते हैं, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे हैं। तो भैया ये एक खंबा हो गया, एक खंबा ये हो गया, समान लंबाई का, मतलब दोनों बराबर लंबाई का है। इसको मान लीजिए ए, भैया बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। मान लीजिए एक बिंदु है बाबू यहाँ पे, और यहां से ये इसको अगर देख रहा है तो ये 60 अंश ऐसा किताब में लिखा है, और यहां से अगर कोण देखा जा रहा है इसके शिखर को, तो ये हमारे पास है 30 अंश। चलिए भैया ठीक है। अब जरा समझिए, ये डिस्टेंस हमको मानना पड़ेगा, या ई मान लीजिए, ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये 80 माइनस x होगा। सर ये कौन सी बात हुई, 80 माइनस x में x जोड़ेंगे तो 80 ना आएगा जी। अब इसको लगाते हैं, निकालना है कि खंभों की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है, और हमको निकालना है कि खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी और ये दूरी कितनी है। चलिए ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लंब और ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा हमारे पास 60 अंश है और लंब हमारे पास ए बी और आधार x है। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 बराबर ए बी बटे में x, तो ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों x कड़ी में 3। चलिए सर ये हो गया ए बी का मान। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई में, यहां पे भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब इसका क्या है सी डी और आधार इसका क्या है 80 माइनस एक्स, और थीटा का मान कितना है 30 अंश। tan 30 होता है 1 बटा कड़ी में 3, तो सी डी बटे में 80 माइनस एक्स, इसका इधर गुणा कर दिए तो 80 माइनस एक्स बटे में हो जाएगा कड़ी में 3। अब बराबर हो जाएगा बाबू सी डी, ये सी डी का मान है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमसे बोला गया, इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे कहा गया है ऐसा कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है समान है, यहां लिखेंगे अतः दोनों खंभों की लंबाई समान है। तब क्या होगा भैया, तब ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, मतलब ये जो लंबाई है और ये लंबाई आपस में क्या है बराबर है। तो ए बी का मान है x कड़ी में 3 और सी डी का मान है हमारे पास 80 माइनस एक्स और बटे में कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा, तो x कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस एक्स, इसका गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। उसके बाद x इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे में 4, 4 गुना के 8, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 20। ये किसका मान आ गया x बराबर 20। जरा हमारी बात ध्यान सुनिएगा, ये 20, अगर 20 की बात करें तो 20 जो हमारे पास है ये b और e मतलब इसकी दूरी है, तो यहां पे हम लिखेंगे बी ई बराबर 20 मीटर, और अगर हमको सी ई निकालना है तो 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 60 मीटर। चलिए भैया ये भी निकल गया। खंभों की ऊंचाई निकालनी है, यहां देखिए, क्योंकि ए बी बराबर क्या दिया है एक्स कड़ी में 3, तो ए बी एक्स का मान हमारे पास आया है 20, तो खंबे की जो ऊंचाई है बाबू ना, खंबे की ऊंचाई वो हो गया 20 कड़ी में 3। एकदम प्यार से आंसर मिलाते हैं, इसका क्या दिया हुआ है, आंसर है 20 कड़ी में 3 20 और 60, 20 कड़ी में 3 20 और 60, एकदम सही है।
ये प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 11, इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं। लिखा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब इसका चित्र भी बनाया है कुछ इस प्रकार। किताब लेकर बैठेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएंगी, अन्यथा आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है, ये सी और यहां पर बी और यहां पर क्या है डी, उसके बाद ये ए है और यहां पर क्या हमारे पास 60 अंश लिखा है और यहां पर लिखा है 30 अंश। आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां से एक बिंदु से 60 अंश है। फिर लिखा है बच्चों इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब ये डिस्टेंस आपकी जो है ये 20 मीटर है। चलिए भैया यो मान लेते हैं, जब कहा है तो मान लेते हैं। लिखा है कि मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर। फिर यहां से देख रहा है तो वो 30 अंश है। कह रहा है बच्चों टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है, ये और ये निकालना है। चलिए बहुत प्यार से करते हैं इसको आराम से। सबसे पहला काम देखिए, लिखिए त्रिभुज ये वाला लीजिए पहले ए बी सी में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, थीटा का मान कितना है 60 अंश, और बच्चों लंब का मान क्या है ए बी, आधार बी सी, और tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए बी बटे में बी सी। आप इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर कड़ी में 3 बी सी, बहुत प्यार से। चलिए ए बी का मान हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू हो जाएगा त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला लीजिए, पूरा त्रिभुज ए बी डी में, यहां पे भी tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, इस बार थीटा क्या रहेगा 30 अंश, और लंब वही ए बी, आधार देखिए ये और ये पूरा मतलब 20 प्लस बीसी, 20 प्लस बीसी, ये पूरा लेंगे जी, ये पूरा ये पूरा ये पूरा, तो यहां हो जाएगा tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 अब बराबर ए बी बटे में 20 प्लस बीसी, इसका गुणा इधर करिए तो 20 प्लस बीसी अब बराबर कड़ी में 3 अब बराबर हो जाएगा ए बी। अब जरा समझिए, ए बी भाई साहब ए बी है और ये भी भाई साहब ए बी है, तो चूंकि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो लिखेंगे कड़ी में 3 बीसी अब बराबर 20 प्लस बीसी अब बटे में कड़ी में 3। चलिए ठीक है, इसका गुणा इधर करिए तो ये हो जाएगा 3 बीसी अब बराबर 20 प्लस बीसी, बीसी इधर आएगा तो 3 बीसी माइनस बीसी बराबर 20, घटाएंगे बाबू तो 2 बीसी अब बराबर 20, और बीसी का मान निकालेगा बाबू ना तो हो जाएगा 20 बटे में 2 और काटने के बाद आएगा 10 मीटर, मतलब जो बीसी हमारे पास आया है, जो ये डिस्टेंस आई है वो 10 मीटर है। चलिए एक काम तो हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक आंसर तो हो गया आराम से। आगे हमसे करें कि ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल है, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर कड़ी में 3 और बीसी है तो ए बी बराबर हो जाएगा बाबू कड़ी में 3 और बीसी का जो मान है ना 10, तो यहां पर हो जाएगा ए बी बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, ये आपका मान हो गया ए बी का। इतना प्यार से आराम से। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बाबू 12, देखते हैं क्या दिया है 12 में। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन, ये बात है, चलिए बनाते हैं। एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से एक केबल टावर लगा है यहां से। चलिए इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर, इसको आप मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। चलिए कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अच्छा, मतलब यहां से ये देख रहा है इसको, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश। इस यहां से देखने पे इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का उन्नयन कोण, मतलब जब यहां से नीचे देख रहा है बाबू ना तो ये कोण कह रहा है 45 अंश। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ए, बी, सी, डी। कह रहे जो टवरवा है ना उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केबल टावर, मतलब ये एक्स निकालना है। आइए निकालते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, अब दोनों में कॉमन है ये रेखा है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा का मान कितना है बाबू, tan 60 अंश, और लंब कितना है x, आधार BD। देखिएगा tan 60 अंश का मान जो बाबू है ना कड़ी में 3, अब बराबर x बटे में BD। अब BD हमारे पास जो होगा, BD बराबर हो जाएगा बाबू x बटे में कड़ी में 3। चलिए ये तो BD का मान निकल गया 60 अंश वाले कोण से। अब लिखिए यहां पे तथा त्रिभुज BCD में, तो BCD में फिर वही tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा इस बार बाबू हमारे पास 45 है और लंब हमारे पास 7 है और आधार वही BD है। tan 45 का मान होता है 1, तो 7 बटे में BD। अब BD बराबर हो गया बाबू हमारे पास 7। चलिए यो काम हो गया, तो ये भी BD है ये भी BD है, तो लिखेंगे चूंकि x बटे कड़ी में 3 अब बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3। आपके टावर की ऊंचाई हो गई है। टावर की ऊंचाई कितनी आगे चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना मान पूछे, अगर पूरा मान पूछ रहा है पूरा, तो यहां पे हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, ऐसे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो ये x और प्लस 7, क्योंकि x का मान आया है 7 कड़ी में 3, आप प्लस 7 कॉमन करेंगे 7, तो कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ये रहा आपका आंसर, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एकदम अच्छी तरीके से, जबरदस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 लिखा है समुद्र तल से, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मान लीजिए कि ये 75 मीटर ऊंची है और ये रहा आपका समुद्र, ठीक है। ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के ऑनमन कोण, समुद्री जहाजों की क्या ऑनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। जरा समझिएगा बात हमारी, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे, एक यहां जहाज है और एक यहां जहाज है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए बाबू डी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। देखिएगा यहां से देख रहा है तो जो कोणवा बन रहा है ई वाला, ये हमसे कह रहा है कि ये जो कोण बनेगा, ये पहले एक बात समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या रहेगा दृष्टि, मतलब एक क्षैतिज रेखा। और जब भी कोण बनेगा बाबू ना, वो कोण हमारे पास जो बनेगा वो हमसे कह रहा है पहला 30 अंश और दूसरा कह रहा हमसे 45 अंश। पहला जो बनेगा कोण हमारे पास यहाँ बनेगा 30 अंश, क्योंकि यहाँ कोण बनाते नहीं, इसलिए वाला कोण भैया यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब यहां से यहां देख रहा है तो बड़का वाला कोण कह रहा है 45 अंश है, लेकिन यहां बनेगा नहीं 45, यहां पे बनेगा। मतलब ये ऑनमन हमने पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जाकर देखिएगा। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि यहाँ का कोण नहीं लेते, यहीं का कोण लेते हैं। अब लगाते हैं इसको, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब ये निकालना है BC, हमको ये निकालना है। जरा समझिएगा एकदम ध्यान से, प्यार से एकदम लिखेंगे त्रिभुज DAB में tan थीटा बराबर L/A लंब बटे में आधार। थीटा का मान 45, tan 45 अंश, और लंब हमारे पास कितना है 75, आधार बाबू AB। 45 का मान होता है 1, 75 बटे में AB, हो जाएगा AB बराबर 75, ठीक है। ये AB का मान आ गया, बहुत प्यार से। आगे बढ़ते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज A, ऐसे लेते हैं त्रिभुज DAC में, इसमें भी वही tan थीटा लंब बटे में आधार। थीटा जो हमारे पास इस बार रहेगा बाबू 30 अंश,
लंब वही 75, आधार ए बी प्लस बी सी। ठीक है, tan थीसिस का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 75 बटे में ए बी प्लस बी सी। आइए दूरिया निकालना है, ये निकालना है हमको कि ये निकालना है, ये कितना होगा, है ना। आइए इसका गुणा इधर कीजिए, ए बी प्लस बी सी बराबर 75 कड़ी में 3। अब इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1। अब यहां लिखिए ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का है ए बी प्लस बी सी बराबर 75 कड़ी में 3। ए बी का मान है बाबू 75, तो यहां लिख लिए 75 प्लस बी सी बराबर 75 कड़ी में 3। 75 को अगर इधर है उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 75 कड़ी में 3 माइनस 75। बीसी का मान आएगा 75, कॉमन करने के बाद कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। मतलब कहने का यह है कि जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 और कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। काम खत्म। आंसर मिलाते हैं इसका, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले से चित्र दिया हुआ है ना। इस चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिएगा, कहेंगे सर ये कैसे बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ दिया है, अभी आपको समझ में आएगा। यहां से एक रेखा लेंगे और फिर उसके बाद बाबू यहीं से एक रेखा लेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया, समझ जाइएगा। ऐसे ही किताब में लगभग बना है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर लड़का खड़ा है, लिखा है कि 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से, मतलब यहाँ पे एक लड़की है, एक गुड़िया यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे खड़ी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये टोटल हाइट जो बाबू है वो है टोटल हाइट 88.2 मीटर, ये पूरा। चलिए ठीक है, और ये है 1.2 मीटर, ऐसा किताब में लिखा है। ये पूरे जो कोण बन रहे हैं, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले कोण की बात हो रही है, मतलब ये 60 अंश, और ये छोटा वाला है ये 30 अंश। चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे बैलून ऐसे है, ऐसे मान लीजिए बैलून है, ऐसे है ना, ऐसे समझ जाइएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। वहां नीचे वहां से ऊपर दिख रही, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश और किसी क्षण उसका कोण जो घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इस अंतराल के द्वारा मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है बाबू। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, और इसको डी, और इसको ई मान लो। चलिए ठीक है, 88.2 में से अगर मतलब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास ये 87 मीटर। ये हाइट हो जाएगी 87 मीटर, क्योंकि बाबू पूरा नहीं है, पूरा घटा देंगे तो आ जाएगा ये 87। अब निकालते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज DCA में tan थीटा बराबर, ये लंब है और ये आधार, थीटा का मान 30 अंश, लंब है 87, आधार है AC। चलिए ठीक है, AC का मतलब ये हो जाएगा AB प्लस BC, लिख लेते हैं AB प्लस BC। tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 87 बटे में AB प्लस BC। इसका गुणा इधर AB प्लस BC बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3। बाबू इसको ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज छोटा वाला ABE में, चलिए ठीक है, tan थीटा बराबर
एल बाई ए। थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 अंश, ये वाला लिए tan 60 अंश। तो यहां पे हमारे पास आएगा बाबू, उसके बाद देखिएगा एकदम ध्यान से, एल का मान वही 87, क्योंकि ये 87 तो ये भी 87 होगा। आधार की बात करेंगे तो ए भी हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 बराबर 87 बटे में ए बी। और जब ए बी बराबर लिखेंगे बाबू ना तो 87 बटे में कड़ी में 3 आएगा। चलिए ये ए बी का मान हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं इसको। ये था कड़ी में 3 माइनस 1। अब जरा देखिए, हमको मान निकालना है बाबू बीसी का। अब एक काम करते हैं ना, इसको मान लीजिए 1 और लिखिए समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर बतिया खत्म। रखेंगे यहाँ पे ए बी का मान तो 87 बटे कड़ी में 3 अब प्लस बीसी अब बराबर 87 कड़ी में 3 हो जाएगा। बीसी बराबर 87 कड़ी में 3 माइनस 87 बटे में कड़ी में 3। ठीक है, तो बीसी बराबर हो जाएगा बाबू इसका गुणा इसमें, तो 87 गुणे 3 माइनस 87 अब बटे में हो जाएगा कड़ी में 3। आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं यहां पे इसको, देखिएगा। चलिए तो यहां पे बीसी बराबर 87 कामन, तो 3 माइनस 1 और बटे में कड़ी में 3, तो बीसी बराबर हो जाएगा बाबू 87 और गुणे में 2 और बटे में कड़ी में 3। तो बीसी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 7 14 और 2 बाटे 16 और कड़ी में 3 परिमेकरण। तो यहाँ बीसी बराबर 164 कड़ी में 3 और नीचे आ जाएगा 3 3 पांचे, ओहो ये तो कटने को तैयार नहीं है यार। बीसी का मान जो आएगा बीसी 14वां क्वेश्चन, 3 पांचे 15 और 3 9 24 17, यहाँ पे 17 होना चाहिए। 2 7 14, ओह वो यहाँ पे 17 रहेगा 17। अब काटेंगे तो 3 5 15 3 9 24 कट गया। अब बीसी का जो मान आया है 58 कड़ी में 3 और क्या है ये मीटर, देखिएगा ये आंसर आपका है। और हमसे पूछा था दोनों जहाजों क्या बोलता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यही आंसर, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे ये क्वेश्चन रहा आपका 14। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है अब हम लोग उसको करेंगे। आइए देखते हैं प्यार से एकदम। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 15। तो 15 में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, सीधा राजमार्ग ये, और ये रहा आपका मीनार। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी बात है एक कार को 30 अंश के ऑनवन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकेंड बाद कार का ऑनवन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, आइए देखते हैं। समय निकालना है, समझिएगा ध्यान से। तो बाबू यहां से देख रहा है तो यहां कार है, तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है। अब फिर जब इधर चल रही इधर पाद बिंदु की तरफ, तो यहां पर आ गई कार, तो ये 60 अंश का कोण बना रहा है। हम नहीं करेंगे तभी हम लिखा है, देखिएगा ये है ए है बी और ये है सी, जरा ध्यान समझिएगा। और एक काम करते हैं एकदम ध्यान से, लिखा है इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। एक बात समझिए, यहां से यहां तक जाने में, पहले यहां पे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा एकदम ध्यान से। चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय। समय दिया है 6 सेकेंड, और अगर चाल मानते हैं ऐसे या लिखेंगे माना,
कार द्वारा तय की गई चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सी बात। तो हम जानते हैं सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो चाल हमारे पास हो जाएगा x, दूरी भैया रहने दो, और समय जो हमारे पास हो जाएगा, समय उसको 6 सेकेंड करा है 6, तो दूरी हमारे पास पहली जो आएगी वो आ जाएगी 6x। तो ये डिस्टेंस हो गया 6x। इसको आप मान लीजिए ABCD है ना, सिंपल सी बात। आइए देखते हैं, एक डिस्टेंस पता करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आइए, हमसे कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कितना समय लगेगा भैया। आइए ध्यान से यहां पे लिखेंगे, पहले त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, थीटा का मान 60 अंश और लंब AB आधार BD। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, AB बटे में BD, तो AB बराबर हो जाएगा बाबू कड़ी में 3 BD। चलिए AB का मान निकल गया। उसके बाद त्रिभुज ABC में बड़का वाला लीजिए, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसमें भी लंब बटे में आधार, थीटा का मान इस बार 30 है और लंबवा जो है AB और आधार बाबू है CD प्लस BD। चलिए ठीक है, tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 अब बराबर AB बटे में CD प्लस BD। आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा इधर तो हो जाएगा CD प्लस BD बटे में कड़ी में 3 बराबर AB। अब देखिए AB है और AB क्या है, AB है, तो लिखिए चूंकि CD प्लस BD बटे में कड़ी में 3 अब बराबर कड़ी में 3 BD। इसका इधर गुणा तो CD प्लस BD 3 BD, तो CD बराबर हो जाएगा बाबू 3 BD अब माइनस BD, तो CD बराबर हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा 2 BD, और जो CD का जो बबुआ मान था ना वो था 6x, तो 6x बराबर 2 BD, और जब BD हम निकालेंगे तो आएगा 6x बटे में 2, मतलब 2 3 6, मतलब BD बराबर हो गया हमारे पास 3x। चलिए ठीक है, मतलब ये मान जो आया है 3x, लेकिन ये जो हमारे पास 3x आया तो दूरी है, हमको तो भैया समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। आइए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल हमारे पास जो आया है इसका वो है x, और दूरी जो हमारे पास है दूरी 3x, और समय जो हमारे हमको निकालना है इसमें, तो बाबू समय यहां आ जाएगा और 3x बटे में x, x से x कट गया तो समय हो गया 3 सेकेंड। इसको आप कह सकते किलोमीटर मत मानिए, इसको मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए, बतिया खत्म हो गया आपका सिंपल सा प्यारा सा आंसर। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे सर ने क्या किया है, हमने पहले मान लिया हमारा कार द्वारा तय की गई चाल x मीटर प्रति सेकंड, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है बाबू। चाल हमारे पास x है, दूरी दिया, दूरी निकालना है यहां से, आज समय दिया है 6, हमने दूरी निकाल लिया 6x, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ABD लगाया है, वहां पे उसके बाद हमने ABC लगाया, उसके बाद दोनों मान बराबर हो गया, आराम से इसके आंसर आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 15 के बाद 16, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट, बहुत प्यार से आइए देखते हैं क्या दिया है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब मीनार के आधार में, मीनार बनाइए भैया पहले, ये हो गया इसका आधार। कह रहा है कि एक 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन को पूरक कोण होते हैं। अरे बाप,
पहले एक काम कीजिए, एक तो दूरी मान लीजिए ये 4 मीटर और ये दूरिया मान लीजिए आप 9 मीटर, ये 4 और ये 9, नाम दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, 4 और 9 हो गया। कह रहा है कि सेम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो उन्नयन कोण होते हैं वो पूरक कोण होते हैं। अच्छा, मतलब ये हमारे पास मानना पड़ेगा थीटा और ये मानना पड़ेगा बाबू 90 माइनस थीटा। अरे सर ये कौन सी बात हुई, पूरक कोण का मतलब ये होता है बाबू ना दोनों को जोड़ने के बाद 90 अंश होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अरे बाप बाप, ये ऊंचाई हमको प्रूव करना है कि 6 मीटर है। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा तो थीटा ही रहेगा, लंब हमारे पास ए बी और आधार 4 मीटर। ठीक है, रहने दीजिए इसको ऐसे। बड़का त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में यहां पे tan थीटा बराबर फिर लंब बटे में आधार, इस बार थीटा 90 माइनस थीटा रहेगा। हाँ, थीटा की जगह क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। या आप ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे भी 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और यहाँ पे भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। समझने में थोड़ी समस्या नहीं होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा 9, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है tan में cot थीटा, तो cot अल्फा हो गया बराबर ए बी बटे में 9। अब cot अल्फा का अपोजिट जो होता है बाबू ना वो 1/tan अल्फा होता है, अपोजिट, तो ए बी बटे में हो गया 9। इसका उल्टा करिए तो tan अल्फा बराबर 9 बटे में हो गया ए बी। अब एक तो बात समझिए, ए बी tan अल्फा, ये भी tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे में 4 और यहां हो जाएगा 9 बटे में ए बी। ए बी का ए बी में गुणा ए बी स्क्वायर और 4 नमा हो गया 36, तो ए बी बराबर हो जाएगा बाबू कड़ी में 36। अब बाहर निकालेंगे इसको तो हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर। ये रहा आप लोगों का आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में और हम लोग पढ़ेंगे वृत्त एक्सरसाइज नंबर 10 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।